क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास उगने वाला एक साधारण सा पेड़ न केवल भोजन में स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह सर्पदंश, कमर दर्द, गठिया, लकवा, त्वचा रोग और यहाँ तक कि खून की कमी जैसी बीमारियों में भी अद्भुत औषधीय गुण रखता है। ये पेड़ ग्रामीण इलाकों में अक्सर आंगन, खेतों के किनारों और सड़कों के पास देखा जाता है। इसके लंबे लंबे फली जैसे फल, हरे हरे पतले पत्ते और पीले रंग के सुगंधित फूल इसकी पहचान है। जब ये फूलता है तो इसकी हल्की सी मिठास भरी सुगंध दूर तक फैलती है और जब इसकी फलियां लटकती हैं तो दूर से ही पहचान आ जाती है कि ये वही चमत्कारी पेड़ है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सहजन की, जिसे कई जगहों पर मोरिंगा, सजना, सजना की फली, ड्रमस्टिक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे शिघ्रु और शिघ्रु कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष शामक, विशेषकर वात और कफ को संतुलित करने वाला और कई रोगों में रामबाण बताया गया है। भाव प्रकाश निघंटु में शिघ्रु के बारे में कहा गया है कि यह तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, कफ, वातहर, दीपनीय और कृमिनाशक है। चरक संहिता में इसे श्वास, कास, वात व्याधि और कृमि रोग में लाभकारी बताया गया है। सुश्रुत संहिता में इसके बीज, छाल और जड़ के उपयोग का उल्लेख मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों ने भी इसके औषधीय गुणों की पुष्टि की है। सहजन के पत्तों में प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी जड़ और बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए गए हैं। कुछ शोध बताते हैं कि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी सहायक है। अब आइए जानते हैं इसके कुछ खास प्रयोग। पहला प्रयोग है विष के असर को कम करने के लिए। इसके लिए सहजन के बीजों को लेना है और इन्हें शिरीष के फूलों के रस में 7 दिनों तक भावना देकर गोलियां बना लें। इन गोलियों का उपयोग आंखों में अंजन के रूप में, नस्य के रूप में या सेवन में किया जा सकता है। यह प्रयोग सर्पदंश जैसी विषाक्त स्थितियों में बहुत लाभकारी माना जाता है। दूसरा प्रयोग है कमर और घुटनों के दर्द के लिए। सहजन का पिसा हुआ गोंद, पीपल का फल, अश्वगंधा और सोंठ को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। इसे गाय के दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार लें। इससे वात संबंधी सभी प्रकार के शूल और दर्द दूर होते हैं। सेवन से पहले हल्का विरेचन यानी पेट साफ करना और भी अच्छे परिणाम देता है। तीसरा प्रयोग है सियाटिका यानी शाटिका के लिए। सहजन की जड़ की छाल 100 ग्राम को आधा लीटर पानी में उबालें। जब यह 8वां हिस्सा रह जाए तो इसमें अजवाइन 500 मिलीग्राम, सोंठ 500 मिलीग्राम और हीरा हींग 125 मिलीग्राम मिलाकर गाढ़ा होने पर चने के आकार की गोलियां बना लें। दूध के साथ इनका सेवन केवल 3 दिन करने से सियाटिका में अद्भुत लाभ होता है। चौथा प्रयोग है त्वचा रोगों के लिए तेल। सहजन का पंचांग लेकर 16 गुना पानी में उबालें। चौथाई भाग रह जाने पर उसमें चौथाई भाग तिल का तेल मिलाकर उबालें। जब सारा पानी जल जाए और केवल तेल बचे तो छान कर त्वचा रोगों में लगाएं। यह खुजली, दाद, फोड़े फुंसी में बहुत लाभ देता है। पांचवा प्रयोग है हाथ पैर की ऐंठन के लिए। सहजन का काढ़ा बनाकर उसमें हींग मिलाकर पीने से आराम मिलता है। छठा प्रयोग है हिस्टीरिया और बेहोशी में। सहजन की छाल, संतरे की छाल और जायफल का काढ़ा दिन में 3 बार लेने से लाभ होता है। बेहोशी में सहजन के बीज का चूर्ण सूंघने से भी व्यक्ति तुरंत होश में आ सकता है। सातवां प्रयोग है खून की कमी यानी एनीमिया में। सहजन की पत्तियों की सब्जी बनाकर खाने से आयरन की कमी पूरी होती है और खून बढ़ता है। आठवां प्रयोग है सिर दर्द में। सहजन के पत्तों को पानी में पीसकर सिर पर लेप करें या इसके बीजों को सूंघें, तुरंत आराम मिलेगा। 9वां प्रयोग है शरीर की सूजन में। सहजन का काढ़ा बनाकर अमलतास, गरंज की जड़, दारू, हल्दी को गोमूत्र में पीसकर सूजन वाली जगह पर लेप करें। मित्रों, सहजन जितना लाभकारी है उतने ही इसके कुछ सावधानियां भी हैं। एक पित्त प्रकृति वालों को इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। यह विदाही और रक्त पित्त कारक है। जिनको उच्च रक्तचाप है उन्हें बीज, छाल या तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। गर्भपात का खतरा हो सकता है। यदि यह पौधा या जड़ी बूटी आपको आसपास नहीं मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर देखें। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें।
अगर आपको ये जानकारी लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।